अरेबियन सी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं और उस अनयूजुअल एक्टिविटी के पेश नज़र पाकिस्तान नेवी ने भी एक्शन ले लिया है। पाकिस्तान नेवी ने अरेबियन सी में 2 से 3 वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्टिविटी का क्या मकसद है, पाकिस्तान नेवी ने ये एक्शन क्यों लिया है या इसका ताल्लुक सोमाली पायरेट से है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है जिसमें इंडियन नेवी भी अरेबियन सी में अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय कर रही है। क्या ये मामला किसी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान नेवी ने अरेबियन सी में अपनी तकरीबन 2 से 3 वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये रीसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनके पेश नज़र हमने ये डिप्लॉय की हैं। जब ये खबर रिलीज हुई तो हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ हलकों की जानिब से नेवी पर तनकीद हुई कि क्या आप यूएस लेड नेवल कोलिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो कि हुसीस के अगेंस्ट है। हुसीस तो एक इस्लामी फोर्स है जो कि इजराइल को तंग कर रही है, और क्या आप अमेरिकन दबाव पर अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसके जवाब में नेवी ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसको सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि मुझे नेवी की तरफ से एक स्टेटमेंट मौसूल हुई है जिसमें नेवी ने कहा है कि हम फ़लस्तीन की कॉज के साथ खड़े हैं और हमने ये वॉरशिप्स हुसीस के अगेंस्ट डिप्लॉय नहीं की, ना ही हम यूएस नेवल फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेवी के मुताबिक हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल करते हैं और जिस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और इजरायली अग्रेशन को कंडेम करता है। पाकिस्तान नेवी फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करती है और वो भी इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, और हम हुसीज और अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई है हम उसका हिस्सा नहीं हैं। ये क्लैरिफिकेशन आई है नेवी की जानिब से। अब आते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्यों पाकिस्तान नेवी ने वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है अरेबियन सी में। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक हम अरेबियन सी में अपनी सर्वेलेंस को इंटेंस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प एंगल आने लगा है, उसको आपने गौर से सुनना है। उन्होंने कहा कि हम अपनी परमानेंट प्रेजेंस को अरेबियन सी में इंश्योर करना चाहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान बाउंड एंड इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेवर्सिंग थ्रू आवर एरिया। इन दिस रिगार्ड 2 to 3 ships are always patrolling the area on which Pakistan bound and international merchant ships are plying। यानी नेवी के मुताबिक हम इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को सिक्योर कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लाइंस हैं हम उनकी हिफाजत के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा रहे हैं। और ये हमने 2 से 3 साल पहले ही डिस्कस किया था कि पाकिस्तान नेवी अरेबियन सी में एक बहुत बड़े सेगमेंट को कंट्रोल करती है और इसमें दुनिया की बहुत बड़ी मिकदार में जो ट्रेड है वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये एरिया चूँकि पाकिस्तान का है तो इसकी सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान नेवी की ही बनती है, जिसमें पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स हैं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी हैं। जो इंटरनेशनल शिप्स गुजरती हैं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल की तिजारत होती है और दूसरी आलमी तिजारत, उसको सिक्योर करना डिफरेंट थ्रेट से, दहशतगर्दी के ख़तरात से और सोमाली पायरेट से। और पाकिस्तान नेवी ने पिछले कुछ सालों में बड़ी मेहनत से इस एरिया को सिक्योर किया है, स्पेशली सोमाली पायरेट्स के थ्रेट से। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि सोमाली पायरेट्स एक्टिव हो चुके हैं। और वो क्यों एक्टिव हो गए हैं कि दुनिया की जितनी भी नेवीज़ हैं जो यूएस लेड कोलिशन है, यूएस नेवल फोर्सेस, अब उनका ज़्यादा फोकस हो गया है रेड सी की तरफ। ऑब्वियसली रेड सी में हुसीज ने यूएस और इजराइल को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, तो यूएस वहाँ पर एक फोर्स बना रहा है, उसको हम कई वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस ने अपना सारा फोकस रेड सी की तरफ जब किया है तो उसकी वजह से सोमाली पायरेट्स को एक बार फिर मौका मिला है कि वो अरेबियन सी में अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, और इसीलिए सोमाली पायरेट्स वो अब सर उठाना शुरू हो गए हैं 6 से 7 साल बाद। पिछले कई सालों से उनकी एक्टिविटीज़ में हैरत अंगेज़ तौर पर कमी देखी गई थी जब पाकिस्तान और दूसरे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलकर इस एरिया को बिल्कुल सिक्योर कर लिया था, पाकिस्तान, अरब ममालिक और अमेरिका वगैरह ने। तो अब चूँकि यूएस का फोकस रेड सी की तरफ गया है तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक्टिव होना, ज़्यादा एक्टिव होना, पहले से ज़्यादा विजिलेंट होना वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान ने एडिशनल वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक हमारी जो शिप्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली इस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी
ताकि किसी भी नागहानी आफत से निपटा जा सके। और नेवी ने जो क्लैरिफिकेशन दी है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक और हाईजैकिंग अटेम्प्ट की गई है सोमाली पायरेट्स की जानिब से, और वो इसी वजह से कि हुसीस की तरफ सारा फोकस हुआ है। तो सोमाली पायरेट्स ने एक अटेम्प्ट किया हाईजैकिंग की उस शिप पर जो पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। 1000 कंटेनर्स वाली शिप थी वो, जिसको उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की है। इससे पहले हमने देखा था कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने भी क्लेम किया था कि हमने एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट को फेल किया है जो सोमाली पायरेट्स की तरफ से की जा रही थी। और उसके बाद भारत ने भी 2 से 3 वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं अरेबियन सी में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत जो क्लेम कर रहा है कि हमने वो सोमाली पायरेट से शिप बचाई थी, उसमें कोई भी पायरेट उसकी मौजूदगी नहीं मिली थी। लेकिन भारत के मुताबिक वो उस शिप को हाईजैक करने ही वाले थे, लेकिन हमारी वार्निंग की वजह से हमने वो हमला नाकाम बना दिया। तो भारतीय नेवी बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। तो अब यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज एक्टिव हो गई हैं। अगर आप इस पूरे मामले को समझें कि अरेबियन सी से थोड़ा सा दूर रेड सी के अंदर अमेरिका ज़्यादा फोकस कर रहा है कि हुसीज़ के हमलों से वो बच सकें। बाबुल मंडप के करीब उनकी झड़पें हो रही हैं हुसीज़ से, और अब यहाँ पर सोमाली पायरेट्स को मौका मिल गया है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान नेवी मैदान में आ गई है और उधर से इंडियन नेवी भी अपनी वॉरशिप्स लेकर आ गई है। इंडियन नेवी का यहाँ पर यह भी मकसद हो सकता है कि अरेबियन सी में अपने मसल्स को फ्लैक्स किया जाए, और ऑब्वियसली भारत जो कोई भी मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को टारगेट करने का। तो यहाँ पर भारत का एक मकसद ये भी हो सकता है अरेबियन सी में कि वो पाकिस्तान को आउट मनूवर कर सके, पाकिस्तान पर नज़र रख सके, पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सके। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान नेवी को भी हरकत में आना पड़ा, जिसमें एक तो सोमाली पायरेट्स की हाईजैकिंग का खदशा है जो इन्होंने की भी हैं 1-2 अटैम्प्ट्स, जो कमर्शियल शिप्स को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश किया, और दूसरी इंडियन नेवी की जो प्रेजेंस है वो अब अरेबियन सी में थोड़ा खुलकर आना चाहते हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म जो गेम है इस पूरे रीजन में, यहाँ पर इंडिया को मजबूत करना चाहता है अमेरिका चाहता है कि ये इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया मजबूत हो, ताकि फ्यूचर में अगर चाइना को इन्होंने हिट करना है तो इंडिया के पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी ज़्यादा मदद लेती है चाइना से। पाकिस्तान नेवी अब शिप्स और फ्रिगेट्स हासिल कर रही है चाइना से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया और अमेरिका इंडियन ओशियन में इनके एक ही मकासद हैं, तकरीबन एक मकासद, क्योंकि फ्यूचर में ये अगर चाइना को इन्होंने टारगेट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेवी मजबूत हो। और इंडियन नेवी अगर स्ट्रेंथन होती है तो वो उस बहाने पाकिस्तान पर भी हमले कर सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान भी अपने आर्सनल को मजबूत करता है और अपनी शिप्स में इजाफा करता है, अपनी जो वेसल्स हैं उनकी तादाद में उनको स्ट्रेंथन करता है चाइना की मदद से। और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, कुछ डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस हैं, जैसा कि ये टेरिटोरियल वाटर्स की सिक्योरिटी, कमर्शियल शिप्स की सिक्योरिटी जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, और अब इंडिया का भी एक ख़तरा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अरेबियन सी में पाकिस्तान को भी मनूवरिंग करना पड़ रही है भारत की मनूवरिंग के पेश नज़र। दोनों पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त शायद इनका फोकस हुसी से बढ़कर एक दूसरे को काउंटर करना और सोमाली पायरेट से निपटना है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मकासद सिमिलर हैं, और यहाँ पर इन दोनों के मकासद वो वाले नहीं जो कि अमेरिका के मकासद हैं कि इज़राइल को बचाना है। रेड सी के अंदर जो इजरायली बाउंड शिप्स हैं उनको जो हुसीस टारगेट कर रहे हैं वो अमेरिका अपना मसला समझकर कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने इस रीजन को अबैंडन कर दिया अरेबियन सी को, और अब अरेबियन सी में 2 पावर्स इस वक्त आई बॉलिंग कर रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया की मनूवरिंग के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी वॉरशिप्स को मूव करने का फैसला किया है, और मेरी नज़र में ये बहुत दुरुस्त फैसला है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम हैं वो सबके सामने हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी अपने दिफा के लिए काम करे और अपनी मनूवरिंग्स करे, अपनी चालें खेले। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेंटीमेंट भी है, एक बहुत शदीद प्रो फ़लस्तीन सेंटीमेंट, जिसकी वजह से एकदम पाकिस्तान नेवी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी कि क्या पाकिस्तान ने ये वॉरशिप्स हुसीस के अगेंस्ट एक्टिव की हैं। क्योंकि इससे पहले एक हमला पाकिस्तान बाउंड शिप पर हो चुका है जो पाकिस्तान की तरफ सामान लेकर आ रही थी सऊदी अरेबिया से, उस पर हुसीस ने हमला किया और उसको क्लेम भी किया
तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या आप अमेरिका के कहने पर ये मूव कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान आर्मी की स्टेटमेंट आई और इंडियन मनूवर्स के पेश नज़र ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान नेवी अपनी हिफाजत के पेश नज़र इन वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर रही है, जिसका पहला मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इसके अलावा सिक्योरिटी, पायरेट्स वगैरह से, और फिर इंडिया की पॉसिबल अग्रेशन, इंडिया जो इंडियन ओशन रीजन में अपने पर फैलाना चाह रहा है, उन पर नज़र रखी जाए, भारत को फ्री हैंड ना दिया जाए। अमेरिका इस रीजन में भारत को चाइना के अगेंस्ट मजबूत करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसी पावर को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहां पर पाकिस्तान के पास भी बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन होती है कि हमने अपना दिफा करना है भारत के अज़ाइम के पेश नज़र। इसके अलावा भारत को एक और सेटबैक भी मिला है मालदीव्स के अंदर, जहां पर मालदीव की हुकूमत ने भारत से कह दिया कि आप अपने ट्रूप्स हमारे मुल्क से निकाल लें। तो यहाँ पर भी भारत की जो स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें कमी देखी जा सकती है इंडियन ओशियन रीजन में। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और इंडियन नेवीज ने ये जो मनूवर किए हैं, जो अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है, एडिशनल वॉरशिप्स को अरेबियन सी में, क्या ये प्योरली पायरेट्स के हमलों से बचने के लिए किया है या एक दूसरे को काउंटर करने के लिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।